हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एवरेज की जो प्रैक्टिस शीट दी है राहुल तेवतिया सर ने नायक फाउंडेशन बैच में, उसको हम उसके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो आप चलो देखते चलते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, और एक आध जो है गलत हो जाए तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि 50 संख्याओं का जो औसत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 50 संख्याओं का औसत 38 दिया हुआ है। यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 को निष्कासित कर दिया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब हम इस पे चलते हैं। तो देखो 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 और इसका हम योग निकालेंगे तो 50 इंटू 38, जो कि आपका हो जाएगा 0, 5 अट्ठे 40 का 0 बचेगा 4, और 5 15 और 4 19, यही हो जाएगा ना। 0 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 4 9 5 15 4 19। अब इसमें से हम इसको निकाल देंगे 45, और ये हो जाएगा 100। 1900 में से हम 100 निकाल देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1800, और 1800 को हम डिवाइड कर देंगे 48 से। तो 12 चौक 48, 12 एकम 12 बचेगा 6, 12 पंजे 60, तो 4 तिये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 4 तिये 12 30, यानी 7 चौके 28, और बचेगा 2 यानी 5, 37.5। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थियों के एक दल का औसत प्राप्तांक 55 है, 40 विद्यार्थियों के एक दूसरे दल का औसत प्राप्तांक 45, तो कुल मिलाकर औसत कितना होगा। कुल मिलाकर औसत कितना होगा, तो ये देखिए 60 का जो है वो 55 है, और 40 विद्यार्थियों का जो है वो हमारा 45 है। हम मान लेते हैं कि हमारा एवरेज जो है वो 45 है। अभी 45 से कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा है, तो 10 इंटू 60, और ये कुछ नहीं ज़्यादा है। अब इसको हम दोनों में बांट देंगे, यानी कि 100 में बांट देंगे, तो ये कट गया, तो 45 और 6 यानी कि 51 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, 3 लड़कों की औसत उम्र जो है वो इतनी है। उनकी उम्र में 3, 5 और 7 के अनुपात में है। उनमें से सबसे बड़े लड़के की उम्र क्या होगी। तो इसको मान लेते हैं हम 3x 5x प्लस 7x बटे में 3 इक्वल टू हो जाएगा 15। तो 7 और 3 10, 7 और 3 10, और 15x बराबर हो जाएगा आपका 45। तो 15 से 15 x बराबर आ गया आपका 3, x बराबर 3 हो जाएगा। तो सबसे बड़े लड़के की हो जाएगी 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 वर्ष, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा के 52 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो कक्षा का कुल वजन कितना होगा। तो 52 इंटू 52 कर दीजिए, 52 इंटू 52 यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 इंटू 4 0 1, यानी कि 2, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी 50 इंटू 50
तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 इंटू 5 दूनी 10 का 0 बचेगा, 5 दूनी 5 25 और 1 हो गया 26। तो ये हो गया 2704 kg। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 44 रन है। यदि वह अब तक 125 पारियां खेलता है तो उसके द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं। एक बल्लेबाज का जो औसत स्कोर है वो 44 रन है, और यदि वह 125 पारियां खेल चुका है तो इंटू में हम 44 कर देंगे। तो 5 चौका 20 बचेगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 बचा 1, 4 और 1 5 इंटू तो 005, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5500 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु इतना है, 5 नए लड़के आ जाएं जिससे उसका औसत वर्ष इतना हो जाता है, तो सभी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो देखो 20 लड़कों की इतनी है, 5 नए लड़के आ जाते हैं तो उनका औसत जो है इतना हो जाता है। 5 नए लड़के आ जाएं जिसका औसत आयु 15 वर्ष है, तो सभी लड़कों का औसत आयु क्या हो जाएगा। The average of the boys in class 20 by 5.6 year, what will be the average of 5 new boys कम बोझ average जिनका एवरेज है। हाँ तो चलो, तो ये हो जाएगा 15.6 इंटू 20, तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बच्चा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बचा 1 2 और 1 3, यानी कि 312। अब ये हो जाएगा 15.4 इंटू 5, तो 5 चौके 20 बचेगा 2 मेरे पास, 5 25 और 2 27 बचे 2, 5 और 2 7, यानी कि 77 हो गया। अब ये हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 983। अब 389 को हम डिवाइड कर देंगे, पहले 20 से अब हो जाएंगे 25, तो 25 से कम 25 बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा आपका 13, यानी कि 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 25 पंजे 125 और कितना बचेगा आपके पास, तो 0 तो आएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें 5 6 के। अरे सॉरी अभी कैलकुलेशन करके देखते हैं, रुकिए जस्ट अ मिनट कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो ये अभी हम इसको रफ करते हैं, रुकिए जस्ट अ मिनट। तो 389 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से कम 25 बचेगा 3, और यहाँ पे एक 9, 25 पंजे 125 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा और 0 यहाँ पे, यानी 25 पंजे 125, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 25 पंजे 125 हो जाएगा। 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 25 छिक्के 150, यानी कि 15.56 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। समूह के 5 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और समूह के 5 अन्य 5 लड़कों की औसत आयु है, तो समूह के शेष लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। तो ये 12 इंटू 30 यानी कि 360 हो जाएगा। 5 इसमें से 50 ये हो गया, एंड 5 14 पंजे 70 ये हो गया। 0 120 यानी 120 योग हटा दो, 0 4 2,
बचेगा हमारे 5 और 5 ये निकल गया, 10 निकल गया, यानी कि 20 बचेगा, यानी कि 0 से 12, यानी कि 12 आ जाएगा औसत अपना, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी के क्वेश्चन नंबर 8वां है, विद्यार्थी के एक समूह का एक परीक्षा में औसत अंक 52 था। उनमें से 20% होशियार विद्यार्थियों का औसत अंक 80 था और कमजोर विद्यार्थियों का औसत अंक 31 था, तथा शेष विद्यार्थियों का माध्य स्कोर क्या होगा। विद्यार्थियों के एक समूह का एक परीक्षा में औसत अंक 52 था। उनमें से 20% होशियार विद्यार्थियों के औसत अंक कितने थे। ये क्वेश्चन नहीं होगा हमसे, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक कस्बे की जनसंख्या प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में इतनी है, तो तीनों वर्षों में वृद्धि दर क्या होगी। वृद्धि की दर पूछी है, यानी 10% की वृद्धि होती है तो 11/10 हो जाएगा। 20% की वृद्धि है यानी कि 6/5 हो जाएगा, और 30% की वृद्धि है यानी कि 13/10 हो जाएगा। तो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, तो 11×33 यानी कि ये हो गया 11×33, 33 × 13 यानी 13×39, बचेगा 3, 13×39 और 3 हो जाएगा 42/55, 25, 250। तो बड़ा कितना हमारा 9 हो गया, 7 हो गया, 179 बढ़ गया 250 पे, इंटू में 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि ये हो जाएगा 190, 190। तो ये हो गया 179 × 2, तो 9, 9 दूनी 18, बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, बचेगा 1 2, 1 2 और 1 3/5। तो ये हो जाएगा जी आपका 5 7 35, ये तो गलत आ रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या में एक कस्बे की जनसंख्या प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में क्रमशः इतने की वृद्धि होती है, तो तीनों वर्ष की औसत अंक, ओ सिट मैन 30 और 30 60, तीनों वर्षों की औसत वृद्धि क्या होगी। तो पहले 100 था, बढ़कर 110 हो गया, दूसरे में 100 था तो यहाँ पे 120 हो गया, तीसरे में 100 था तो यहाँ पे 130 हो गया, तो ये हो गया 300, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 औसत इसका निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 और 3 6, यानी कि 3, और इसका निकालेंगे तो 1, 3 एकम 3 दूनी 6, 120, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है। छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 20 वक्तों की औसत आयु इतनी है, 20 वर्ष की औसत आयु वाले 5 व्यक्तियों को उनके साथ आ जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी। तो 20 × 50 यानी कि 500 हो जाएगा, 20 और आते हैं तो 20 5 100 यानी कि 600/25, तो 25 दूनी 50 एंड 25 चौके 100 यानी कि 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालीस व्यक्तियों की औसत आयु इतने रुपए है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आयु इतने रुपए, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। तो देखो 40 × 42 कर लो तो 0 0 0 और 4 दूनी 8, 4 चौके 16, इसके बाद 35 इंटू तो 0 0 0 और 5 चौके 20, बचेगा 2 4 12 और 2 14, टोटल जोड़ लो, 0 हो गया 0 हो गया 0, 8 हो गया 6 4 10, 3/,
हमारे हो जाएंगे यहाँ पे एंड 75। तो 75 उन्हीं 375 एकम 75। तो 15 पन्ना 75, नहीं इसको काट लो हम 15 से। तो 15 पन्ना 75 हो गया। 15 दूनी 30 और 15 पन्ना 75 बचेगा 5। 15 थी 45, 15 थी 45। तो 25 नहीं 40 व्यक्तियों की औसत आयु 4200 रुपये है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आयु 4 वर्ष। सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 0 0 3 0 यानी 4 दूनी 8, 4 चौके 16। इसका करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 4 का इसमें 5 चौके 20 हो गया, बचेगा तो 4 3 12 और 2 15। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था उसमें। 1 2 3 और ये 8, 5 और 6 11, 318 बटे हो गया 75। अब 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30 बचेगा 1, 15 एकम 15 और यहाँ पे हो गया 30 एंड 15 दूनी 30, डबल 0 बचेगा 5। 5 चौके 20 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, 5 चौके 20। यानी कि अबे क्या हो रहा है, 5 चौके 20 बचेगा यानी 5 दूनी 10 बचेगा, 5 चौके 20 0। कहाँ मिस्टेक हो रहा है इसमें? 4200 इन सिटमैन 4200 इंटू 40। 1 हो जाएगा, 2 हो गया एंड 3 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा एंड 4 चौके 16 हो जाएगा। उसके बाद 4000 इंटू 35। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 कर देंगे, 5 चौके 20 बचेगा 2, 4 3 12 और 3 15। अब इसमें इसको जोड़ दो तो 1 हो गया, 1 0 हो जाएगा, 3 तो सेम के सेम आ जाएंगे। उसके बाद 8 आ जाएगा, 5 और 6 11, 3 और 40 और ये हो जाएगा 75। 15 पन्ना 75 एंड 15 दूनी 30 बचेगा 1, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, डबल 0 हो जाएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा, बचेगा 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 चौके 20। हमारा 4200 आ रहा, 4240 हमारा आ रहा 4240। देखते हैं इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56, तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना होगा? तो 30 इंटू 60 ये हो गया 1800। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 60, ये हो गया जी 1800 और शेष यानी कि 10 का जो है वो हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 560। तो सभी का हम योग निकालेंगे तो 0 हो गया, 6 हो गया, 8 और 5 13 हो गया एंड 2 हो गया, बचेगा यहाँ पे 40 टोटल हैं। 0 हो गया, 5 चौके 20 और यहाँ पे हो गया 9 चौके 36 यानी कि 59। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत तो m प्लस n का औसत क्या होगा?
तो देखो इसका जो ये हो जाएगा योग हो जाएगा mn², और इसका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा nm²। अब दोनों का योग हमारा हो जाएगा mn² प्लस nm², और औसत निकालना है तो m प्लस n से हम डिवाइड कर देंगे। n उसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n प्लस m बटे m प्लस n हो जाएगा, ये कट जाएगा तो mn। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दो छात्र दो कक्षाएं ए तथा बी जिनके औसत अंक 25 और 40 हैं, दोनों कक्षाओं का औसत अंक मिलाकर 30 हो गया है, तो छात्रों का अनुपात, तो ये हो गया 25 और ये हो गया जी 40, और यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अभी रुकिए, ये है जी आपका 25 और ये हो गया जी 40 और यहाँ बीच में 30, ये माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, ये करेंगे 5 यानी कि 1 और 2 का अनुपात आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.2 है और लड़कियों की आयु इतनी है, तदनुसार लड़के और लड़कियों का तो ये हो जाएगा जी 16.4 और ये हो जाएगा जी 15.4 और टोटल हो गया 15.8। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा जी आपका यहाँ पे 8 और 6 14 0.6 बचेगा, और इधर करेंगे तो इसमें से ये बचेगा 0.4 यानी कि 2:3 का है। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बास्केटबॉल टीम ए की औसत ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है और बी टीम की औसत ऊंचाई है। टीम ए में 20 खिलाड़ी तथा बी में 18 खिलाड़ी हैं, तो कुल औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि हो जाएगा 71 इंच इंटू 20, और ये हो जाएगा जी 18 इंटू 6 फीट यानी 12 छिंग 72 और 2 74, तो ये हो गया जी 0। इसका योग हो जाएगा 2 और 4 दूनी 14, और ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72 बच्चे 7, 18 चौक 72 बचे 2 मेरे पास, नहीं 18 चौक 72 हो गया 2 बचे 7 मेरे पास, एंड 18 सत्ते 126 और 7 हो गया 133, तो दोनों का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 और 2 5, 4 और 3 7 2, तो कुल औसत ऊंचाई क्या होगी? कुल औसत ऊंचाई यानी कि डिवाइड बाई इसको कर देंगे 20 और 18 यानी कि 38 से, तो 19 से काटेंगे 19 दूनी 38, 19 एकम 19 बचेगा 8, 19 चौक 76, 19 चौक 76 बचेगा हमारे पास 9, और 19 पन्ना 95 यानी 19 चौक 76 के समथिंग, और डिवाइड बाई 2 72 यानी 72 पॉइंट के समथिंग ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17। 19 पुरुषों का औसत वजन 74 किलोग्राम है और 38 औरतों का वजन 63 किलोग्राम है, तो सभी पुरुषों और सभी औरतों का औसत वजन लगभग निकटतम पूर्ण कितना होगा? तो इसका और इसका योग निकाल दो। पुरुषों का औसत वजन 19 चौक 76 हो गया, बचेगा 7 मेरे पास, 19 सत्ते
19 चौक 76 बचेगा 7 मेरे पास। 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 और ये हो गया जी 140 और इसका वजन हो जाएगा जी 38। 38 इंटू 63, तो ये 63 इंटू 38 ये हो जाएगा 8 के 24 बचे 2 मेरे पास, 8 छः 48 और 2 50 इंटू में हो जाएगा 3 त्रिका 9 एंड 36 18, तो ये हो जाएगा जी 4 और 9 8 और 5 13 और 2, तो टोटल योग जो हो जाएगा 6 और 4 10 9 और 1 10 4 और 3 7 और 1 8 और ये हो गया 3800। 3800 में हम भाग लगा देंगे जी आपका 3800 डिवाइडेड बाई 9 8 17 का 7 बचेगा 1 मेरे पास, 3 और 1 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 से भाग लगाएंगे। हमने कहीं लगता कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, हम दोबारा से करते हैं। जस्ट अ मिनट, होल्ड डाउन प्लीज। तो देखो पुरुषों का कुल योग हो जाएगा 19 इंटू 74 यानी कि 1406। उसके बाद हम औरतों का कुल वजन निकालेंगे तो 38 इंटू 63, ये हो जाएगा 2394। टोटल हम योग निकालेंगे 6 और 4 10, 0 हो गया 8 हो गया यानी कि 3, यानी कि 3800 डिवाइडेड बाई 57 हो जाएगा। 38 और 19 57 से डिवाइड कर देंगे हम। तो 57 यानी कि हो जाएगा 60.66, तो ये समथिंग अबाउट हम मान लें इसको, तो ये हो जाएगा 67 के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी समूह के 40 परीक्षणों में से पहले 10 का औसत वजन इतना है और बचे हुए 30 का इतना है, तो पूरे समूह का औसत वजन तो इसका कितना हो जाएगा जी 45, तो 10 इंटू और इसका योग हो जाएगा जी, तो इसका योग जो होगा जी 5 0 हो गया, 5 की 15 बचेगा 1 मेरे पास, 3 का 9 और 1 10, यानी कि 5 और 5 10 हो जाएगा, ये 5 यानी 150, 150 बट्टे 40, 0 से 0 15 बट्टे 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न का औसत निकालें, तो औसत निकालने के लिए 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, 22 और 6 28, 28 और 1 29, 29 और 5 हो जाएगा 34 के 4 बचेगा 3 मेरे पास, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30, 30 और 4 34, 34 और 8 42 बचेगा 4, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 8 हो जाएगा आपका 25, 25 और 4 29, 29 और 3 हो गया जी 32, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, 8 3 24 यानी कि 403, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 20, 4 व्यक्तियों की मासिक आय कितने रुपए है तो कितने व्यक्तियों की आय उन चारों की औसत आय से कम है। 4 व्यक्तियों की मासिक आय 15-26-1900 है तो कितने व्यक्तियों की जो औसत आय है उन चारों के कितने व्यक्तियों की आय उन चारों की औसत आय से कम है। तो इन सभी का हम औसत निकालेंगे तो 3 जीरो सभी में सेम है, 3 जीरो हो जाएंगे। उसके बाद हम लेंगे 9 6 15, 15 और 5 20, बचेगा 2, 2 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 10 और 1 11, बचेगा हमारे पास 4। तो ये हो गया 4 दूनी, इसको काटेंगे 4 दूनी 8 हो गया, बचेगा 3, 7 चौके 28 एंड 5 चौके 20, यही आएगा ना।